अहमद हसन अरबी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, अभी हालिया अगर हम हालात की बात करते हैं तो पाकिस्तान जिस तरह से मुआहदे कर रहा है, ख़ास तौर पर वो आप क्या समझते हैं? हालिया दिफाई मुआहदा हुआ है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल है। कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए? ये देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। मिडल ईस्ट के सारे प्रॉब्लम्स आप अभी से नहीं, पिछले 70-80 सालों से भी आप देखें तो जो भी थिंकर्स मिडल ईस्टर्न गुजरे हैं, टर्किश थिंकर्स, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया मिडल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। हर वो शख्स जो सेंसिबल बात करता है मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स के मुतालिक, वो एक ही बात करता है कि मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि मिडल ईस्ट का इंडिजिनस इंट्रिंसिक सिक्योरिटी मॉडल हो। और पिछले 70-80 सालों से आप जो मर्जी कर लें, जब तक आप सेंट्रलाइज्ड इंडिजिनस सिक्योरिटी अपैरेटस नहीं लेकर आएंगे, यानी वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं मिडल ईस्ट की प्रॉब्लम से, वो ही मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी को जब डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी। अब आप ये देख रहे हैं कि जो मामला वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से शुरू हुआ, जिसमें बेल्फोर डिक्लेरेशन, फिर साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट, फिर इसराइल का बनना, फिर उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स, कैंप डेविड अकॉर्ड्स, यानी तमाम वो मराहिल जिसमें ये डिसाइड किया गया कि मिडल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, सोशल इक्वेशन क्या होगी, कहीं किसी का फैसला मिडल ईस्ट में नहीं हो। अब 100 साल के बाद ये चेंजेस आ रही हैं कि चाहे इस्लामाबाद का MOU हो, या पाकिस्तान सऊदीया का अलायंस हो, या फिर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का अलायंस हो, तो अब मिडल ईस्ट जो है अपनी हकीकत की तरफ और अपने सॉल्यूशंस की तरफ वापस जा रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस, यस, लेकिन डायरेक्शन जो है मिडल ईस्ट की वो क्लियर हो गई है। सो यस, पाकिस्तान के लिए इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज पाकिस्तान का दिल धड़कता है पूरी मुस्लिम दुनिया के साथ, बिकॉज पाकिस्तान इज अ रीजनल कंट्री। मिडल ईस्ट में जो होगा उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। पाकिस्तान को जो मसाइल दरपेश है, फॉर एग्जाम्पल TTP, BLA की आप बात करें या टेररिज्म की यहाँ पे बात करें, तो इनका कोई ना कोई जो स्टैम्प है इस टेररिज्म की, वो वही है जो मिडल ईस्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वहीं से ये दहशतगर्द ISIS वहाँ पे भी है, यहाँ पे ISIS का नाम ISKP है। सो एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो पूरे मुस्लिम दुनिया के लिए आएगी। पाकिस्तान के लिए नेशनल लेवल पे देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान ने इस अलायंस को, इस मीडिएशन को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल CDF ने जो है वो ही इज़ अमंग्स द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिस एंटायर सिक्योरिटी apparatus। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी, हिस्टोरिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका सिर्फ इम्पैक्ट पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये पूरे मिडल ईस्ट तक इसके रिपरकशंस और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। और बाय एक्सटेंशन अहमद हसन साहब, ट्रू दैट, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन जो हमारी दिफाई ताकत है, आप समझते हैं कि क्या हम उसको अपनी सिफारती ताकत या फिर माशी ताकत में तब्दील करने में कामयाब हुए हैं? क्योंकि मईशत की अगर हम बात करें तो आज भी हम स्ट्रेंथन नहीं हो सके। हम बार बार ये जिक्र तो करते हैं कि अच्छी तरफ गामजन है, सही समत पर गामजन है, ये उड़ान भर तो रही है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी कब आएगी? जी देखिए, सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। पाकिस्तान के अंदर जहाँ फॉरेन पॉलिसी मजबूत होती है, वो डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी को, आपकी इंटीग्रल पॉलिसी को। भारत की आप ये हमारे साथ मिसाल ले लें कि उसने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो था तो ये एक फॉरेन पॉलिसी का मामला, इसको अगर आप इस लेंस से देखें, लेकिन उसने डायरेक्टली इम्पैक्ट किया भारत की नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। आपने देखा कि जब उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया, उसके बाद ही तो कांग्रेस जो है वो उसको स्पेस मिली, ब्रीदिंग स्पेस मिली, और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और इस सारी BJP का जो गलीज चेहरा भारत के अंदर है उसको ला के वाजे किया। सो कहने का मकसद ये है कि जो आप फॉरेन पॉलिसी डोमेन में करते हैं, उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं होता कि आपको नेशनल लेवल के ऊपर ना मिले। उसी तरह पाकिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फॉरेन पॉलिसी में अपना नाम पैदा करे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। हाँ, फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो ब्रेक थ्रूज हैं वो मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू आपको बड़ी तेजी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसको आते आते उसमें ट्रांसलेट होते हुए थोड़ा वक्त लगता है।